नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। कांवड़ का शिविर चल रहा था और उस शिविर में भोले भोली नाच रहे थे। आखिर कौन थे वे भोले भोली? ऐसा लग रहा था शिव और पार्वती की जोड़ी आज भोलों के बीच आ गई है और नृत्य कर रही है। इस कांवड़ शिविर में एक और जोड़ी भी उपस्थित थी। हम बात करेंगे राजेश सोम जी की, जो अपनी पत्नी के साथ इस शिविर में उपस्थित थे। बलराम नगर से सभासद है उनकी पत्नी, और वह बाबा का आशीर्वाद लेने इस शिविर में आए हुए थे। लेकिन इस शिविर में एक और हस्ती भी आई हुई थी। इस शिविर में आए हुए थे नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष मनोज धामा और वर्तमान में परिषद की अध्यक्ष रंजीता धामा। दोनों पति पत्नियों ने मिलकर भगवान की, भोलेनाथ की पूजा अर्चना की, उन्हें बेलपत्र चढ़ाए, गणेश जी को फूल मालाएं अर्पित की। संस्कार थे ये। सनातन होने का ढोंग नहीं करते, बल्कि सनातनी है ऐसा एहसास जरूर कराते हैं। जब भोलों के बीच पहुंचे तो उन्हें लस्सी पिलाई, उनकी सुविधा का पूरा ध्यान रखा। और बात आई जब भोलों के साथ झूमने की, तो शिव और पार्वती रूपी यह जोड़ी मंच पर कितनी धूम के साथ नाच रही थी। इसका एहसास तो वही लोग कर सकते हैं जो वहां पर उपस्थित थे। ऐसा लग रहा था कि सावन के इस माह में शिव पार्वती के रूप में चेयरमैन और पूर्व चेयरमैन उपस्थित हुए हैं और वह लगातार नृत्य करते हुए, झूमते हुए भोलों का उत्साह बढ़ा रहे हैं। क्या कहा जनसंवाद से पूर्व पालिका अध्यक्ष मनोज धामा ने और उनकी पत्नी रंजीता धामा, जो वर्तमान में परिषद की अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या विचार रखे जनसंवाद पर? देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। लोनी बॉर्डर पर स्थित एक कांवड़ शिविर में पहुंची हुई है लोनी नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष रंजीता धामा जी, साथ ही पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मनोज धामा जी। लगातार लोनी नगर पालिका में जितने भी कांवड़ शिविर लगे हुए हैं, सबकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कहीं भोले भक्तों को कुछ असुविधा ना हो, और भोले की पूजा भी कर रहे हैं, भोले की भक्ति भी कर रहे हैं। हमारे साथ पूर्व नगर पालिका चेयरमैन मनोज धामा जी जुड़े हुए, उनसे जानकारी लेंगे। लोनी नगर पालिका का जो 8.5 किलोमीटर का जो क्षेत्र आता है, जगह जगह कांवड़ शिविर लगाए गए हैं, और ये नगर पालिका परिषद अध्यक्ष की निरीक्षण में सारा कार्य सनातन का हो रहा है। सर, आज देखा गया आप लोनी बॉर्डर क्षेत्र में कांवड़ शिविर में आए हुए हैं, भोलेनाथ की पूजा अर्चना भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे सावन माह को और भोले भक्तों? देखिए, अब सबसे पहले तो आज बहुत सावन का पवित्र दिन है, सोमवार है, और उस उपलक्ष्य में पूजा अर्चना भी की है। और पूरा जो 8.5 किलोमीटर का नगर पालिका का क्षेत्र है, उसमें तमाम जगह सैकड़ों की तादाद में शिविर लगे हुए हैं। पूरी लोनी में तो बहुत शिविर लगे हैं, तमाम अलग अलग रास्ते भी जहाँ से शिव भक्त कावड़िया निकलते हैं। लेकिन खास तौर पे ये जो नहर का कावड़ मार्ग है, मुरादनगर से लेके और दिल्ली को जो टच करता है, लोनी से होकर निकलता है, इसमें लाखों कावड़िया हर वर्ष निकलते हैं। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और तमाम क्षेत्रों के, उत्तर प्रदेश के भी बहुत से लोग यहीं से होकर निकलते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से नगर पालिका ने अपनी व्यवस्थाओं के, संसाधनों के अनुसार जो काम किया है, वो बहुत, मैं उसको बधाई देना चाहता हूँ तमाम सभासदों को और नगर पालिका के कर्मचारियों को, सफाई कर्मचारियों को खासतौर पर, जो सफाई की व्यवस्था उन लोगों ने देखी है। पेयजल संबंधित व्यवस्था हो या शौचालय संबंधित हो या स्वास्थ्य संबंधित हो, पुलिस प्रशासन को भी मैं बहुत सारी बधाई कि उन्होंने जिस तरह से व्यवस्था का यहाँ दुरुस्त व्यवस्था रखी है, उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। और स्ट्रीट लाइटें लगी हैं नगर पालिका के क्षेत्र से। अभी कावड़ मार्ग पे पहली स्ट्रीट लाइटें नहीं थी, 58 लाख रुपए का टेंडर हुआ है। एक हिस्सा बॉर्डर से लेकर बंद फाटक तक, एक हिस्सा है बंद फाटक से लेकर टीला मोड़ तक, वहाँ पे लगभग 1 करोड़ 22 लाख का टेंडर है, जो कि समय से पहले पूर्ण हो जाना चाहिए था, लेकिन टेंडर नहीं खुलने की वजह से वो एक हिस्सा अछूता रह गया। मुझे लग रहा है कि 1-2 महीने में वहाँ भी व्यवस्था दुरुस्त। नगर पालिका परिषद के क्षेत्र में जो नगर पालिका क्षेत्र चौमुखी विकास की ओर दौड़ रहा है, हालांकि इसमें रुकावटें भी बहुत लगाई जा रही हैं, फिर भी विकास अपनी रफ्तार पकड़ रहा है। इसके लिए क्या? 2 तरह के लोग होते हैं, एक विकास की बात करते हैं और एक विनाश की बात करते हैं। हम लोगों ने जब भी लोनी में राजनीति की, हमने समाज के हर व्यक्ति या समाज के हर कोने को छोड़ने का काम किया है, और लोनी का सामूहिक विकास हो, ये हमारी प्राथमिकता रही है। चाहे मैं अध्यक्ष रहा, चाहे रंजीता जी है, क्योंकि यहाँ बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था और जीरो से हम लोगों ने स्टार्ट की। आज लोनी का इंटरनल बहुत बेहतर करने का काम किया है, और जो भी व्यवस्थाएं हो सकती है नगर पालिका की तरफ से, वो करने का भरसक प्रयास है। भविष्य में भी मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पर लोनी का विकास हमारे लिए प्राथमिकता है।
तो ये कहना नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष मनोज धामा जी का कि लोनी चौमुखी विकास की ओर बढ़ रही है और हम हर उस आयाम को छूते रहेंगे जिसकी जरूरत लोनी को। हमारे साथ नगर पालिका परिषद की वर्तमान में अध्यक्ष रंजीता धामा जी भी जुड़ी हुई है, उनसे भी जानकारी लें, क्योंकि जो सारे कार्य हैं ये नगर पालिका की देन है और नगर पालिका की वर्तमान में अध्यक्ष रंजीता धामा जी लगातार पूर्ण मेहनत करते हुए हर संभव प्रयास कर रही हैं कि जनता को हर वह सुविधा दे सके जिसकी जनता हकदार है। मैम, आज सावन का दूसरा सोमवार भी है, एकादशी भी है और शिव भक्तों का हुजूम भी आपके क्षेत्र में, नगर पालिका क्षेत्र में चल रहा है। क्या कहेंगे शिव भक्तों के लिए और नगर पालिका के विकास के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं शिव भक्त कांवड़िया, पूरा सावन का महीना क्या होता है, पूरा शिवमय हो जाता है, क्योंकि जो लाखों हमारे श्रद्धालु भक्त जो शिव में आस्था रखते हैं वो अपने परिवार की किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए जो कावड़ उठाते हैं और भोले भगवान से यही कामना करते हैं कि हे ईश्वर हमारी जो भी मनोकामनाएं आप पूर्ण करें। तो मैं उन सभी शिव भक्त कावड़ियों के लिए भगवान शिव से यही प्रार्थना करती हूँ कि उन्होंने जिस भी श्रद्धा भाव के साथ कावड़ को उठाया है उन सभी की मनोकामना पूर्ण हो। और जगह जगह पर जो कावड़ शिविर लगाए जाते हैं तो उनमें यही प्रयास रहता है कि किसी भी शिव भक्त कावड़े को कोई किसी तरह की परेशानी ना हो, उन्हें समय से खाना मिले, ठहरने के लिए पर्याप्त विश्राम करने के लिए उनको बिस्तर मिले। तो इस तरह की तमाम सुविधाएं कुछ नगर पालिका स्तर से और कुछ व्यक्तिगत रूप से भी आपस में सभी लोग सामूहिक रूप से मिल करके इस तरह के पंडाल लगाते हैं ताकि शिव भक्त कावड़े बिना किसी रुकावट के अपनी यात्रा को पूर्ण कर सकें। एक सवाल और, आप नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष हैं और नगर पालिका के कर्मचारियों के बिना ये इतना बड़ा विशाल कार्य संभव नहीं है, तो उन कर्मचारियों के लिए क्या कहेंगे जो लगातार मेहनत कर रहे हैं? बिल्कुल, उन कर्मचारी विशेष तौर पर बहुत बधाई के पात्र हैं, क्योंकि जिस तरह से चाहे बरसात हो, गर्मी हो, धूप हो, दिन हो, रात हो, जिस तरह से वे हर मार्ग को साफ सुथरा रखते हैं, चाहे उनकी ड्यूटी कावड़ियों को रास्ता दिलवाने में हो या फिर मार्गों की सफाई व्यवस्था, हर तरह की जो व्यवस्था को जिस तरह से हमारे कर्मचारी देखते हैं उन सभी को का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और उनके लिए भी शिव भगवान से यही कामना करती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं एक व्यक्ति जो कावड़ उठाते हैं उनकी कहीं ना कहीं कोई मन में आस्था होती है, किसी अपने मुराद को पूरी करने के लिए उठाते हैं। लेकिन जो ये सफाई कर्मचारी है ये बिना किसी मांग के ये शिव भक्त कावड़ियों की सेवा में जिस तरह से दिन रात लगे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी पुण्य के भागी बनते हैं। और कहीं ना कहीं मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि इस पुण्य का फल उन लोगों को भी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।